बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग मीडिया के हवाले से। यहाँ पे हम लोग आज सबसे पहले जो है ये मार्केटिंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि ये मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो किस तरह से है, उनकी एक डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। मार्केटिंग प्रोसेस जो आपके पास आ रहा है ये सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पिलर्स के फॉर्म में आपको सीरीज ऑफ स्टेप्स जो है वो बताई गई हैं। डेट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई द कस्टमर प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि उनके जो कस्टमर हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके बारे में आपने एनालाइज करना है कि आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। और उसके बाद आपने क्रिएट करनी है मार्केटिंग मटेरियल्स, इन प्रोडक्ट्स को, इन सर्विसेज को कंप्लीट करने के लिए जिस तरह के आपको मार्केटिंग मटेरियल्स चाहिए होते हैं, ताकि आप अपनी जो कस्टमर हैं, जो आपके ऑडियंस हैं, उनके रिक्वायरमेंट को, उनकी डिजायर को, उनकी डिमांड्स को, उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो आपके पास यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर का नाम है, जिसमें आप सबसे पहले अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं और चेक करते हैं कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए उनके लिए आप कौन कौन से तरीके जो हैं वो फिर फाइंड आउट करेंगे कि आप किन किन मेथड्स के जरिए, किन अपॉर्चुनिटीज के जरिए, किन टूल्स के जरिए, किन टेक्निक्स के जरिए, कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए आपने जो है ये मार्केटिंग अपने कस्टमर की डिमांड को, उनके रिजल्ट जो भी वो चाहते हैं वो आपने फुलफिल करना है। तो ये है हमारे पास एक मार्केटिंग प्रोसेस की, आप इनमें स्टेप्स भी दे सकते हैं। ये सारी बातें जो भी हमने डिस्कस की हैं ये उन्हीं बातों के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट में स्टूडेंट आप लोगों के पास आ जाता है कि टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, आपके पास मार्केटिंग की कितनी किस्म की टाइप्स हैं, तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपके पास दो तरह की मार्केटिंग, बेसिक जो दो मार्केटिंग टर्म्स हैं उनमें डिफरेंशिएट किया गया है, उनको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहली है जी आपके पास डिजिटल मार्केटिंग और दूसरी है आपके पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो क्या चीज होती है, उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसकी ही आगे प्रैक्टिकल वर्क भी उसी का ही करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, डिजिटल मार्केटिंग इज अ component of the marketing that use the internet and the online based digital technologies। ऐसी मार्केटिंग जिसके अंदर आपके पास इंटरनेट यूज होता है, आप ऑनलाइन अपना सारा काम कर रहे होते हैं, वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। आप उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए भी कर सकते हैं, एंड अदर डिजिटल मीडिया एंड द प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। तो ऐसी वो तमाम सर्विसेज, ऐसी वो तमाम प्रोडक्ट्स जिनको लोगों तक पहुंचाने के लिए आप ऑनलाइन या इंटरनेट का सहारा लेते हैं, चाहे उसको आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, चाहे आप अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, टैबलेट यूज कर रहे हैं, वो आपके पास डिजिटल मार्केटिंग है। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं कि आप देखते हैं कि डिफरेंट किस्म के आप यूट्यूब देख रहे होते हैं, तो वहां पे कोई भी ड्रामा आप देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो उसके दरमियान में एड्स आपके पास आ जाती हैं। तो उस एड के थ्रू जो है वो हम क्या काम कर रहे हैं, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए एड्स यूज कर रहे हैं, एड्स के थ्रू हम अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, और वहां पे हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, यूट्यूब। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास डिफरेंट किस्म की और चीजें हैं, लाइक आप स्टेटस लगा देते हैं, आप स्टोरीज लगा देते हैं फेसबुक के ऊपर, आप व्हाट्सएप के ऊपर अगर स्टेटस लगाते हैं तो बहुत से ऐसे लोग जो कि आपके कंटेंट लिस्ट में होते हैं वो आपका स्टेटस व्यू करते हैं, और आप अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट जो है उन तक उस तरीके से पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से आप ट्विटर देख लें, आप फेसबुक के ऊपर भी इतना ये काम कर सकते हैं, आप लिंक्डइन के थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सेकंड नंबर पे क्या डेफिनेशन जी, डीएम, डीएम स्टैंड फॉर है डिजिटल मार्केटिंग, रेफर्स टू द ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल कंटेंट दैट हैज बीन इम्पोर्टेड यूजिंग अ कंप्यूटर एंड कैन बी ट्रांसमिटेड टू पीपल एंड स्मार्ट डिवाइसेस। अब यहाँ पे यही बात जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस की है, आप अपना जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो मैसेज आप लोगों का ऑडियो, वीडियो, फोटोज, ग्राफिकल फॉर्म में, आप इन्फोग्राफिक्स फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में, कोई टेक्स्ट की फॉर्म में पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत इजीली पहुंचा सकते हैं। अगर आप अपना यही मैसेज किसी वीडियो के फॉर्म में पहुंचाते हैं तो वो ज्यादा आपके लिए जो है वो कन्वीनियंट होता है, क्योंकि एज कम्पेयर टू टेक्स्ट, टेक्स्ट को थोड़ा कम लोग ही उसको पढ़ते हैं और इतनी डिटेल में उसको कोई डिस्कस नहीं करता, लेकिन वीडियो में हम लोग जो है छोटे छोटे, जैसे आप देखें रील्स बना के आप कर सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज जो है वो आप कर सकते हैं। तो वो आपके पास जो है वो मैक्सिमम ऑडियंस तक आपकी बात कन्वे होती है, और आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो है कन्वर्जन के चांसेस होते हैं।
नेक्स्ट में है जी हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग यूजेस डिजिटल मीडिया लाइक सोशल मीडिया एंड द वेबसाइट। अब डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने करनी है या डिजिटल मीडिया आपने यूज करना है तो उसमें आप लोगों को सोशल मीडिया यूज करना पड़ेगा। सोशल मीडिया क्या है ये अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया। आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी आपका इंटरनेट यूज हो रहा है वो सारे आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इवन के आपके पास ये टिकटॉक, स्नैपचैट, ये सारे भी टूल्स आप इसके लिए यूज कर रहे हैं। आप वेबसाइट के थ्रू भी अपना पैगाम जो है वो कन्वे कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट लोगों को दिखा सकते हैं। सपोज कर लें जैसे आपके पास डिफरेंट किस्म की ब्रांडेड शॉप्स हैं, लाइक वो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है या आपके पास कोई प्रोडक्ट देनी है, आपने कोई ऐसा ब्रांड चूज कर लिया है, लाइक आपके पास वर्दा कलेक्शन आ जाता है, खादी आ जाता है, इसके अलावा गुल अहमद आ जाता है, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई है। और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने सर्विस के हवाले से भी बनाई हुई है, तो आप उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाके भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें वो ऑफर कर रहे हैं। और इस तरह आप तक अपना मैसेज उन कंपनीज का पहुंचाना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही आसानी से आप उनको ऑर्डर्स भी दे सकते हैं और आपके ऑर्डर्स डिलीवर जो बहुत इजीली हो जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज इजी टू मैयर, ये बहुत ही आसान तरीका है मैयर करने का विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक टूल्स। आपके पास डिफरेंट किस्म के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट किस्म के एनालिटिकल टूल्स होते हैं, इनसाइट टूल्स होते हैं, जिनकी मदद से आप मैयर कर सकते हैं कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्क कर रही है। आपके पास कितने कस्टमर ने आपका डाटा, आपका एड, आपकी पोस्ट, आपकी स्टोरी, आपकी रील जो है वो कितने लोगों तक पहुंच चुकी है, कितने लोगों ने उस पर एक्शन लिया है, कितने लोगों ने आपको कोई कमेंट्स वगैरह किए हैं, तो कहाँ कहाँ तक, किस एज तक जो है लोगों ने इसको व्यू किया है, जिन्होंने view किया है उनकी एज क्या थी और क्या डेमोग्राफिक्स थे, क्या लोकेशन थी। बहुत इजीली जो है वो आप अपने घर में ही बैठे पूरी दुनिया को, होल ऑफ द वर्ल्ड को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और अपना पैगाम जो है वो वहां तक पहुंचा भी सकते हैं। और जो पैगाम आपने वहां तक पहुंचाया है उसको बहुत इजीली आप मैयर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है सेकंड, जो हमारे पास कैटेगरी आती है मार्केटिंग की, वो है स्टूडेंट ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम अपने वही पुराने या फरसुदा वही तरीके जो शुरू से चलते आ रहे हैं उनके जरिए से अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो वो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहलाती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे पास क्या आ जाता है, लाइक आप मैगजीन्स को यूज कर रहे हैं और उनके थ्रू जो है वो आप क्या काम कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज की प्रमोशंस कर रहे हैं। इसके अलावा आप किसी किस्म की जो है वो बिल बोर्ड्स को यूज कर रहे हैं। आप जाते हैं, आप देखते हैं कि अक्सर रास्ते में आपको ढेर सारे बिल बोर्ड्स लगे हुए नजर आते हैं। यहाँ पे नया स्कूल ओपन हो गया है, नए एडमिशन हो रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई नया ब्रांड आ चुका है या कोई नया रेस्टोरेंट, कोई होटल है, या इसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो विजिट करने वाली है और उनको वेलकम किया जा रहा है, या कोई नया बंदा जो है वजीर आजम वजीर आला बन चुका है या किसी और सीट पर पहुंच चुका है, उनको वेलकम करने के लिए कुछ भी जो आप लोग अपने न्यूज जो है वो शो करवा देते हैं या अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, थ्रू बिल बोर्ड्स कर रहे होते हैं, मैगजीन्स के थ्रू कर रहे होते हैं, फ्लायर्स के थ्रू करते हैं, या न्यूज़पेपर में आप देखेंगे डिफरेंट किस्म के एड्स आ रहे होते हैं। किस तरह से आप अपनी उसमें डिफरेंट किस्म की अपनी एड्स जो है प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए संडे मैगजीन है, संडे मैगजीन के अंदर जो है वो हमारे पास फ्लायर्स की तादाद ज्यादा हो जाती है क्योंकि संडे को न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की तादाद थोड़ी ज्यादा हो जाती है। आप किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर, किसी भी पार्क के बाहर जहाँ लोगों की तादाद ज्यादा है, या कोई भी ऐसा होटल है या कोई ऐसी न्यू प्लेस है, पब्लिक प्लेस है जो ओपनिंग हुई है उनकी, आप उसके बाहर अपने नुमाइंदों को खड़ा करके फ्लायर्स के थ्रू भी उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो फ्लायर्स पे जो भी आपने कोई नई अकेडमी बनाई है, आपका कोई नया रेस्टोरेंट है, किसी भी चीज के बारे में आपकी कोई सर्विसेज है, तो आप वहां पे उनको बहुत इजीली बता सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, टीएम, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज डिफिकल्ट टू मैयर, और लेकिन इसको मैयर करना जो है वो थोड़ा सा हमारे पास मुश्किल हो जाता है। इसको मैयर करना हमारे पास क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आप एनालिसिस नहीं कर सकते कि आपने अपने बिल बोर्ड के ऊपर जो डाटा शो करवाया हुआ है वो आज कितने लोगों ने बिल बोर्ड को विजिट किया है। वहां से गुजरे तो बहुत से लोग होंगे, थाउजेंड्स की फॉर्म में नहीं गुजरे होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बंदे ने बिल बोर्ड के ऊपर लगे हुए इश्तेहार को भी देखा हो। और आप उसको मैयर नहीं कर सकते कि यहाँ पे आज कितने लोगों ने इसको देखा है या उसके ऊपर लोगों ने क्या अपनी राय दी है, किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं आप वहां पे कर सकते। इसके अलावा अगर आपने कोई फ्लायर्स थे तो फ्लायर्स आपको नहीं आइडिया कि जितने लोगों को आपने दिए होंगे कितनों ने इसको रीड किया है, कितनों ने
कितने इस पे एंगेजमेंट हुई है, कि कितने की जो है वो लीड्स जनरेशन हुई है, या कितने लोग कन्वर्जन हुए हैं, या उन्होंने कमेंट्स क्या किए हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, ये हमारे पास थोड़ा सा जो है उसको मेजर करना मुश्किल होता है। तो अब हम यहाँ पे एक दफा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग और जो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है, इन दोनों के दरमियान में बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या होता है। तो हम सबसे पहले इनके डिफरेंस जो है उसको क्लियर करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का डिफरेंस करने से पहले मैं एक एक लाइन में आपको इसको थोड़ा गो थ्रू करवा देती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग वो तमाम मार्केटिंग के जरिए हैं जिनको हम इंटरनेट को यूज करते हुए अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम अपनी बात को अपने पुराने तरीका जिसमें इंटरनेट यूज नहीं हो रहा उसके जरिए से अपने कस्टमर तक अपनी बात को ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, तो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव। ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव से मुराद ये कि आप अपने घर में बैठ के अपनी ही मर्जी से जिस तरह की पोस्ट फ्लायर्स डिजाइन करना चाहते हैं, आप बहुत इजीली उसको डिजाइन कर सकते हैं। और इसमें आपकी कॉस्ट जो है बहुत ही कम से कम आती है, बहुत ही कम से कम आती है, और समझ लें कि ना होने के बराबर होती है। सिर्फ आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए, आपको उस आपके पास वो स्किल होनी चाहिए जिसको यूज करते हुए आपने वो अपनी पोस्ट डिजाइन करनी है, और आपके पास आपका सिस्टम होना चाहिए। तो ये दो तीन चीजें जो है जरूरी है, उसके बाद आप उसको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा इट कैन बी सीन बाय मोर एंड मोर पीपल। और आप अपनी इस एड को अपनी अपनी जैसे आप स्टोरी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, इसको आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ऑल ऑफ द वर्ल्ड तक आप अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। और फोकस ऑन द रिलेशनशिप, सोशल सोशल अवेयरनेसेस एंड द कंटेंट। इसके अलावा आप अपने जो सोशल अवेयरनेसेस होती हैं उनके बारे में आपको बहुत आगाही रहती है, आपको पता चलता है थ्रू इंटरनेट आजकल दुनिया के क्या हालात चल रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फॉर्म में हो, चाहे वो हमारे एजुकेशनल फॉर्म में हो, ट्रेडिशनल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। और इसके अलावा इट इज इजी, ये बहुत आसान है, आप अपने घर में बैठ के ही या जो भी आपका ऑफिस है आराम से बैठ के अपनी बात को दूसरों तक कन्वे कर सकते हैं। और ये इट इज चीपर चीपर मीन कि ये बहुत ही कॉस्टलेस है। इसमें अंदर जो है मैंने अभी आपको पहले इस लाइन का बताया कि यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट जो है बहुत ही कम से कम आती है। इट इज लेस टाइम टेकिंग, और इसमें हम कम टाइम के अंदर जो है वो बहुत अच्छी सी अपनी पोस्ट को डिजाइन करके रील्स को, स्टोरीज को, शॉर्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो हमारा टाइम जो है इसमें काफी सेव हो जाता है, और जो आपने एक दफा बनाया नेक्स्ट टाइम में अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें आप थोड़ी सी इन्वेंटमेंट करके, थोड़ी सी एडिटिंग करके तो उसको फर्दर आगे भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने एक दफा ऐड चला दिया है तो उसी ऐड को आप सेव करके नेक्स्ट टाइम में भी रन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क में देखेंगे। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट आपके पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम देखते हैं इट इज कॉस्टली, ये हमारे पास थोड़ा महंगा होता है। किस लिहाज से महंगा होता है, अगर आपने स्टूडेंट यहाँ पे फ्लायर्स बनवाने हैं, आपने अपने कोई बिजनेस कार्ड बनवाने हैं, या आप लोगों ने किसी किस्म का और अपनी सर्विस प्रोडक्ट के हवाले से बात बतानी है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा और डिफरेंट किस्म के लोगों से कोटेशन भी लेनी पड़ेंगी। उसके बाद आप उनका काम देख सकते हैं, फिर आप उनको ऑर्डर दें, ऑर्डर देने के बाद फिर आप अपनी उस पर प्रूफ रीडिंग करें, उस पर देखें अगर हो सकता है कोई मिस्टेक आ रही हो। और इसके अलावा जो है वो आपसे चार्जेस वसूल करेंगे, फिर वो आपको काम अपनी टाइम और मर्जी के मुताबिक करके देंगे। और फिर हो सकता है कि आपको एक दो दफा और भी चक्कर लगाना पड़े या उनसे फोन कॉल पे भी रब्ता करना पड़े। तो ये इसलिए मुश्किल हो जाता है। और फिर अगर आप उसमें बार बार उसमें कुछ चेंजिंग्स करवाते हैं या फर्दर और चेंजेस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। कैन बी सीन बाय लिमिटेड पीपल। और यहाँ पे ये जो ऐड होता है या पोस्ट होती है, ये आपके कुछ लोग ही हैं उसको देख सकते हैं। कैसे, मसलन आपने हमने ऊपर डिस्कस किया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है इसके अंदर हम बिल बोर्ड्स के थ्रू काम करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट आप जिस शहर में रहते हैं, लाइक आप यहाँ पे लाहौर पे अगर जो है वो आपकी रिहाइश गाह है, या आप वहाँ पे अपना कोई बिल बोर्ड लगवा देंगे, तो वो बिल बोर्ड उस रोड से जो लोग गुजरेंगे सिर्फ और सिर्फ वो वही लोग उसको देखेंगे, वो पूरा शहर नहीं वहां से गुजरता। सिर्फ वहां पे जो ट्रैफिक वहां पे मूव कर रही है, आ रही है, जा रही है, उनमें से कुछ लोग ही उसको देखेंगे और कुछ ही उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो ये बहुत कम लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जबकि हम जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम फेसबुक के थ्रू मैक्सिमम लोगों को, सोशल मीडिया को यूज करते हुए मैक्सिमम लोगों को अपनी बात पहुंचा। इट फोकसेस ऑन द प्रोडक्टिव प्रोडक्ट सेलिंग मेथड एंड द मार्केटर। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है हमारी, ये फोकस करती है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है और जो सेलिंग का मेथड है और ये जो मार्केटर हम लोग यूज कर रहे हैं, जो पुराना तरीका हम लोग यूज कर रहे थे, उसी के ऊपर ही बात चल रही है। लिमिटेड एंड डिले टाइम कंज्यूमिंग। और यहाँ पे आपके पास टाइम कंज्यूमिंग भी है, आपने स्पेशल टाइम निकाल के जाना है अपने
जहाँ से भी आप डिजाइन करवा रहे हैं उनके पास, फिर अगर उन्होंने कर दिया है तो उसको कुछ प्रूफ रीडिंग करें, अगर अभी उन्होंने आपका काम नहीं किया, उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से वो काम आपका कंप्लीट नहीं कर सके, फिर आपको दोबारा उनके पास चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह आपका टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है और ये लिमिटेड भी हो जाता है। मोर कम्प्लेक्स, ये पेचीदा भी बहुत है कि आपके पास थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है इसको मेजर करना, सी करना, प्रूव करना और एनालाइज वगैरह करना, टाइम कंज्यूमिंग, और टाइम भी आपका इसमें बहुत ज्यादा है वो लग जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख लेते हैं कि मेन डिफरेंस जो है वो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का क्या हो सकता है। मेन डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल मार्केटिंग एंड द ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज द मीडियम थ्रू विच एन ऑडियंस इनकाउंटर्स अ मार्केटिंग मैसेज। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास स्टूडेंट्स एक वो मीडियम है जिसको, जो ऐसा हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसको यूज करके ही हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि हम डिजिटल यूज कर रहे हैं या ट्रेडिशनल। तो अगर आप लोग मीडियम अपना जैसा यूज करेंगे उसके मुताबिक आपके पास ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग बन जाएगा। तो हम लोग ट्रेडिशनल के अंदर जो है वो अपने पुराने तरीके लेके चल रहे होते हैं, जिस तरह बिल बोर्ड हो गए, फ्लायर्स हो गए जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, या हम रेडियो के जरिए अपनी बात पहुंचा देते हैं। इसके अलावा अगर आप वही काम इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो वही आपकी डिजिटल मार्केटिंग है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, जो हमारा मेन टॉपिक था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो स्टूडेंट, यहाँ तक अगर आपका कोई भी सवाल हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपको टू द पॉइंट बात बताएं, जिसमें आप उलझे नहीं, जिसमें आपको हर चीज क्लियर हो जाए और फिर ज्यादा से ज्यादा फोकस हम करें अपने प्रैक्टिकल पे। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।